Hello student, today we are going to learn letter number 2 from chapter number 7 correspondence with debenture holders. The subject of today's letter is letter to debenture holder regarding payment through interest warrant and payment of interest through electronic mode. So here as a secretary you have to write letter to debenture holder to inform them regarding payment of interest through interest warrant or payment of interest through electronic mode. याआधी आपण पाहिलं होतं पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड थ्रू डिव्हिडंड वॉरंट अँड पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. म्हणजे शेअर्समध्ये डिव्हिडंड दिलं जातं तर डिबेंचर्समध्ये डिबेंचर होल्डर्सला काय दिलं जातं, इंटरेस्ट दिलं जातं. और वो जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके से दिया जा सकता है. एक तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू दिया जा सकता है और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दिया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी. सो लेट्स स्टार्ट विथ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट to debenture holders. See, debenture capital is a loan or borrowed capital of a company. Debenture capital is called as a borrowed capital or it is also called as a loan capital because debenture capital is to be returned to debenture holder after specific time period. कारण की डिबेंचर होल्डर कडनं आपण जे काही पैसे घेतलेले असतात ते सर्व पैसे कंपनी डिबेंचर होल्डरला काही स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर काय करते, परत करते. म्हणजे प्रत्येक डिबेंचरचं हे रिडम्पशन केलं जातं. म्हणजे एखादी काही डिबेंचर समजा 10 वर्षासाठी इश्यू केले असतील तर 10 वर्षानंतर डिबेंचर होल्डरचे जेवढं कॅपिटल असेल ते त्यांना रिटर्न केलं जातं. ओके, तो जितना भी डिबेंचर कैपिटल कंपनी रेज करती है वो सारा कैपिटल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिटर्न करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है और इसीलिए उसे कहा जाता है बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर एंड गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड डिबेंचर होल्डर provide borrowed capital to the company and therefore debenture holder are considered as creditor of the company. डिबेंचर होल्डर्सला कंपनीचे काय म्हटलं जातं, क्रेडिटर म्हटलं जातं. कारण की ते कंपनीला कोणत्या प्रकारचं कॅपिटल प्रोव्हाइड करतात, दे प्रोव्हाइड बॉरोड कैपिटल लोन कैपिटल टू दी कंपनी. जो लोग कंपनी को बॉरोड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, लोन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सब रहते हैं कंपनी के लिए क्रेडिटर्स एंड देयरफॉर डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर फॉर द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे गेट इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रेग्युलरली इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. म्हणजे डिबेंचर होल्डरला त्यांनी जे पैसे डिबेंचर मध्ये इन्व्हेस्ट केलेले आहेत त्या इन्व्हेस्टमेंटवर इंटरेस्ट दिलं जातं आणि ते इंटरेस्ट त्यांना दरवर्षी दिलं जातं आणि ते फिक्स रेटनी दिलं जातं. म्हणजे त्यांचा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो तो कसा असतो, फिक्स असतो, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय दी कंपनी. मग कंपनीने किती प्रॉफिट कमावलेला आहे किंवा कंपनीला लॉस झालेला आहे का, त्याचा आणि इंटरेस्टचा काही संबंध येत नाही. म्हणजे प्रॉफिट कितीही झाला तरी इंटरेस्ट रेट तोच राहणार आहे आणि लॉस जरी झाला तरी इंटरेस्ट पेड करावा लागणारच आहे. ओके, तो डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट रहता है, उन्होंने जो भी पैसा एज ए डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है उन पैसे के ऊपर या उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है और वो रेगुलरली मिलता है, हर साल मिलता है और वो इंटरेस्ट फिक्स रेट रहता है. चाहे कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो या चाहे कंपनी का प्रॉफिट कम हो या अगर कंपनी को लॉस भी हुआ तो भी कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है.
इंटरेस्ट इज अ डेट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। और इंटरेस्ट क्या है? डेट है, मतलब एक तरह का कर्जा है और वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता आहे। आलं लक्षात? मी आधी पण सांगितलं की तुमच्या कंपनीला किती प्रॉफिट झाला, किती लॉस झाला, त्याचा आणि इंटरेस्टचा काही संबंध नसेल। म्हणजे जर तुम्ही डिबेंचर इश्यू करताना जर सांगितलं की तुम्हाला आम्ही 12% इंटरेस्ट देणार, पण 12% इंटरेस्ट दरवर्षी रेग्युलरली पेड करावाच लागेल। ओके, हर साल आपको 12% इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो। Company pays interest through interest warrant sent along with this letter. Okay, so interest can be paid either by way of interest warrant or either by the way of ECS, electronic clearance system। मतलब ऑनलाइन भी इंटरेस्ट आप पेड कर सकते हैं या इंटरेस्ट वारंट के सहारे भी आप इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेड करते हैं तो आप एक लेटर लिखोगे और उस लेटर के साथ वो इंटरेस्ट वारंट आप एनक्लोज करोगे, अटॅच करोगे। आलं लक्षात? म्हणजे इंटरेस्ट जे आहे ते तुम्ही इंटरेस्ट वॉरंटनी जर पेड करणार असतील तर सेक्रेटरी एक लेटर लिहितो आणि त्या लेटर बरोबर इंटरेस्ट वॉरंट काय केलं जातं? एनक्लोज केलं जातं, म्हणजेच अटॅच केलं जातं। These letter contain details such as number of debenture, distinctive numbers of debenture, gross amount of interest payable, TDS deducted, TDS means tax deducted at source, net amount of interest payable, etc. Board resolution is required for the payment of interest on debenture. Okay, so secretary writes letter to debenture holder to inform them regarding payment of interest. सेक्रेटरी काय करतो? जेव्हा इंटरेस्ट पेड करायचं असतं तेव्हा त्यांना लेटर लिहितो आणि लेटरच्या थ्रू त्यांना इन्फॉर्म करतो की तुम्हाला किती इंटरेस्ट मिळणार आहे। आणि मग त्या लेटरमध्ये काय काय इन्फॉर्मेशन असते? इन दॅट लेटर सेक्रेटरी मेन्शन टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेस बाय दॅट डिबेंचर होल्डर, डिस्टिंक्टिव्ह नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू हिम, म्हणजे त्यांना एकूण किती इंटरेस्ट मिळणार आहे, टीडीएस इफ एनी, और अगर उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो हमें गवर्नमेंट को पेड करना है, लेकिन इंटरेस्ट के पेमेंट के साथ ही वो माइनस किया जा सकता है। अगर वो माइनस किया है वो भी आपको बताना है। और नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नेट अमाउंट कैसे आएगा? ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट माइनस टीडीएस, उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो रहेगा आपका नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑल दीज डिटेल्स नीड टू बी मेन्शन इन दॅट लेटर। या सर्व गोष्टी आहेत त्या लेटरमध्ये काय केल्या जातात? मेन्शन केल्या जातात। अँड बोर्ड रिझोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब इंटरेस्ट जो डिबेंचर होल्डर्स को पेड किया जाता है उसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वॉरंट और इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी दोन प्रकारे इंटरेस्ट पेड करू शकते, आयदर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट वॉरंट और सेकंड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स ऑनलाइन ट्रान्सफर ऑफ मनी टू डिबेंचर होल्डर, म्हणजे डायरेक्ट डिबेंचर होल्डरच्या बँक अकाउंटला पैसे ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात। सो लेट्स स्टार्ट विथ लेटर। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर थ्रू इंटरेस्ट वारंट। अभी हम देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो किस तरह से लेटर लिखा जाएगा। सी हियर नेम ऑफ द कंपनी, हियर एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, यू मे राइट एनी एड्रेस, आप कौन से भी कंपनी का नाम कोई भी लिखते हो तो भी चलेगा, और जो एड्रेस लिखोगे वो भी कोई भी लिखते हो तो भी चलेगा। CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये भी आप किसी भी तरह का नंबर लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं। देर आफ्टर फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, फोन नंबर आप कुछ भी लिखो चलेगा, फैक्स नंबर कुछ भी लिखो चलेगा, और रेफरेंस नंबर कुछ भी लिखो तो भी चलेगा, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट ऑफ द कंपनी, thereafter email ID, thereafter date of the letter, and here name and address of the addressee, that is debenture holder.
और यहाँ पे आएगा डिबेंचर होल्डर का नेम और एड्रेस. यहाँ पे दिया है मिसेस दिया सलुजा. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला नेम आणि ॲड्रेस लिहायचा आहे. आपण बघितलं की कंपनीचं जे नाव आहे आणि नेम अँड ॲड्रेस ऑफ ॲड्रेसी इथपर्यंतचा मॅटर नेहमी काय राहतो, सेम राहतो. हा एकच कोणता तरी ॲड्रेस तुम्ही जर लक्षात ठेवून दिला, पॅटर्न लक्षात ठेवून दिला, तर तुम्हाला तोच पॅटर्न प्रत्येक लेटरला वापरता येईल. Thereafter you have to write subject, that is payment of interest on debentures. Thereafter dear madam, because here you have used name Mrs. Diya Saluja. तिकडे आपण दिया सलुजा म्हणजे लेडीजचं नाव लिहिलेलं आहे, म्हणून इथे लिहिणार आपण डिअर मॅडम. I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019 regarding payment of interest on 110% non-convertible debenture of ₹100 each. So here secretary writes that I am directed to inform you that, मतलब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए. मुझे किसने कहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है. हा लक्षात. म्हणजे इथे सेक्रेटरी काय सांगतो, आय एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दॅट. म्हणजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी मला इन्स्ट्रक्शन दिल्यात आणि त्यानुसार मी तुम्हाला इन्फॉर्म करत आहे. काय इन्फॉर्म करत आहे? The board of directors has passed a resolution in the board meeting. The board of directors has passed a resolution regarding payment of interest in a board meeting held on 5th June 2019. और जो बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें हम लोगों ने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिजोल्यूशन है वो पास किया. और वो मीटिंग कब हुआ है? 5th जून 2019. इथे डेट कडे लक्ष द्या. आपली मीटिंग कधी झाली आहे? 5th जून 2019. आणि लेटरची डेट किती लिहिली आपण? 10 जून 2019. हे मी तुम्हाला आधी पण सांगितलंय, मीटिंगच्या डेट नंतरचीच डेट लेटरला द्यायची आहे. ओके, 2 दिन बाद लिखो, 3 दिन बाद लिखो, 5 दिन बाद लिखो, लेकिन मीटिंग का डेट जो लिखोगे उसके बाद वाला डेट आपको वहां पे लिखना है. रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 100, यहाँ पे 100 दिया है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डिबेंचर. 10% यहाँ पे दिया है 10%, इकडे 10% दिलंय. 10% इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन दैट डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच. तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट पेड करना है वो 100 डिबेंचर के ऊपर पेड करना है, और वो भी 10% के हिसाब से आएगा. और आपके जो डिबेंचर है वो कौन से है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, और हर एक डिबेंचर का व्हॅल्यू ₹100 है. हा लक्षात. म्हणजे इथे आपण त्याला सांगतो की तुमचे एकूण 100 डिबेंचर्स आहेत, त्या डिबेंचर्सवर 10% तुम्हाला इंटरेस्ट मिळणार आहे, आणि तुमचे जे डिबेंचर्स आहेत ते नॉन कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स आहेत, आणि प्रत्येक डिबेंचरची व्हॅल्यू किती आहे? ₹100. सी द नेक्स्ट पार्ट. The detail of payment of interest payable to you are as follows. Here first column is folio number. Here you can write anything. Number of debentures given 100. Distinctive number from to. As number of debentures are 100, here distinctive number start from 601 and ends on 700. क्योंकि 100 डिबेंचर्स है तो 601 हम लोगों ने लिखा, तो एंड कब होने वाला है? 700. चाहे आप यहाँ पे डिस्टिंक्टिव नंबर 1 भी लिख सकते हो 1, और यहाँ पे डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हो. आलं लक्षात. म्हणजे डायरेक्ट इथे तुम्ही 1 लिहिलं आणि इथे लिहिलं तुम्ही 100, बरोबर, तरी चालेल. ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अभी देखो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 100, और हम लोगों ने कहा कि उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10%, और हर एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100. तो पहले कैलकुलेशन का आएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर 100 एंड फेस वैल्यू ऑफ इच डिबेंचर 100. तो टोटल बनेगा आपका 10,000. कितना बनेगा? 10,000. आलं लक्षात. एकूण किती व्हॅल्यू झाली? 10,000 चे डिबेंचर झाले, कारण की 100 नंबर ऑफ डिबेंचर 100 अँड फेस वैल्यू ऑफ इच डिबेंचर 100. So total value of debenture 10,000 and interest on debenture is given 10%. आणि आपण लेटर मध्ये लिहिलंय की ते किती पर्सेंटचे आहे? 10%. So total amount is 10,000.
So 10,000 into 10%, 10,000 into 10%. ओके, तो 10,000 का 10% निकाला जाएगा। 10,000 का 10% मतलब कितना आएगा? 1,000। कितना आएगा? 1,000। So gross amount of interest is 1,000. TDS, here TDS is given नील. TDS आपको क्या करना है? नील रखना है. TDS काय लिहायचं? नील लिहायचं. आलं लक्षात? आणि इकडे 10% ऑन इंटरेस्ट दिले ना, ते लिहू नका. ये आपको लिखना नहीं है. वहां पे सिर्फ क्या लिखना है? TDS लिखना है. यहाँ पे वो गलती से 10% ऑन इंटरेस्ट लिखा गया है, उसको लिखना नहीं है. लक्षात ठेवा, हे लिहायचं नाही. फक्त काय लिहायचं? TDS लिहायचं. नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 1,000. ओके, सो 1,000 ग्रॉस अमाउंट. TDS इज नील. हम लोगों ने TDS नील लिखा, तो मतलब 1,000 में से 0 माइनस हुआ तो बचेगा कितना? 1,000. आलं लक्षात? 1,000 मधनं नील म्हणजे 0. 1,000 minus 0 is equal to 1,000. And here is given interest warrant number. You may write any number. इथे तुम्ही कोणताही नंबर लिहिला तरी चालेल. The interest warrant is enclosed herewith. Okay, enclosed means attached. और हम उनको बता रहे हैं कि इसी लेटर के साथ इंटरेस्ट वारंट क्या किया गया है? अटैच किया गया है. प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन. ओके, तो इस लेटर के साथ इंटरेस्ट वारंट जोड़ा गया है. इस लेटर पे जो इंटरेस्ट वारंट जोड़ा गया है उसको आप डिटैच कर दो, मतलब इस लेटर के साथ अलग कर दो. आलं लक्षात? म्हणजे आपण त्यांना सांगतो की ह्या लेटर बरोबर इंटरेस्ट वॉरंट जोडलेला आहे, ते इंटरेस्ट वॉरंट डिटॅच करा. डिटॅच करा म्हणजे ह्या लेटर पासून वेगळं करा आणि ते बँकेमध्ये जमा करा. थँकिंग यू. हियर इज युअर फेथफुली फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड. साइन नेम ऑफ द सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी. एंड हियर यू हैव टू राइट एंक्लोज. ENCL मीन्स एंक्लोजर. एंक्लोजर का शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे ENCL. और वहां पे लिखना है आपको इंटरेस्ट वारंट. इंटरेस्ट वारंट मतलब एक तरह का चेक रहेगा जिसके ऊपर अमाउंट लिखा रहेगा, डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा रहेगा और डिबेंचर होल्डर वो इंटरेस्ट वारंट बैंक में जमा करेगा. जैसे ही बैंक में वो जमा किया जाएगा उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. ओके, सो इन दिस वे सेक्रेटरी राइट्स लेटर टू डिबेंचर होल्डर व्हेन इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट इज मेड थ्रू डिबेंचर वारंट. इंटरेस्ट वारंट. ओके, म्हणजे जर इंटरेस्ट वॉरंटने आपण इंटरेस्ट पेड करणार असतील तर अशा प्रकारे सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डरला लेटर लिखत असते. ओके, तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है. नेक्स्ट लेटर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ऑन डिबेंचर थ्रू ECS और इलेक्ट्रॉनिक मोड. सी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, that is ECS or NEFT etc. That is online transfer of interest to debenture holder. Similar again, here you have to write name of the company, address of register office of the company, CIN number, phone number, fax number, reference number, here website, here email ID and here is date. Here name and address of addressee of the addressee means जिसको हमें लेटर भेजना है उसका नेम और एड्रेस. हम लोगों ने अभी तक देखा है कि इतना मैटर क्या रहता है, हर एक लेटर में क्या रहता है, कॉमन रहेगा. आलं लक्षात? एवढा मॅटर काय राहणार आहे? कॉमन राहणार आहे. तुम्ही कंपनीचं नाव कोणतंही लिहिलं तरी चालेल, ऍड्रेस देखील कोणताही लिहिला तरी चालतो. thereafter subject payment of interest on debenture through electronic mode, that is ECS or NEFT. Dear Madam, I am instructed by the Board of Directors to convey to you that the Board has passed a resolution in the Board meeting held on 10th March 2019 finalizing to pay interest. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैटर लिखा है आप लोगों ने, बराबर है, यहाँ पे जो भी मैटर यहाँ पे लिखा गया है वो सब मैटर आप पहिले लेटर का जो है वो ॲज इट इज लिख सकते हो. आलं लक्षात? आपण जे पहिलं लेटर बघितलं आताचं त्याच्यामधला जो पहिला पॅराग्राफ आहे तो पॅराग्राफ तुम्ही इकडे ॲज इट इज लिहू शकता.
इथे पुन्हा त्यांनी वर्डिंग बदललेले आहे, इथे वर्डिंग बदलायची देखील गरज नहीं। याद रखना यहाँ पे भी वर्डिंग बदलने की जरूरत नहीं। जो आप लोगों को पहले लेटर में दिया गया पैराग्राफ है वही पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है एज इट इज। ये पैराग्राफ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। Your company has complied with all the provision related to payment of interest on debenture. No need to write this line. हम लोगों ने पहले लेटर में लिखा था क्या ये लाइन हम लोगों ने पहले लेटर में लिखा नहीं था, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। आलं लक्षात, इथे देखील लिहिण्याची काहीही गरज नाही। आणि हा पहिला पॅराग्राफ कोणत्या लेटर मधून घ्यायचा, या आधीच आपण जे बघितलं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वॉरंट, त्याच्यामध्ये जो पहिला पॅराग्राफ आहे तोच पॅराग्राफ इथे लिहायचा आहे। आलं लक्षात, पुन्हा पुन्हा वेगळं लक्षात ठेवण्याची गरज नाही। नेक्स्ट पार्ट, detail of interest payable to you are as follows. Here register number, number of debenture, distinctive number, gross amount, TDS and amount payable. See, interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per detail provided by you to the company. Thanking you. तो आपको इस लेटर में देखो क्या करना है, वही लेटर जो आप लोगों ने इंटरेस्ट वारंट के लिए लिखा था एज इट इज, वही लेटर आपको यहाँ पे लिखना है। आलं लक्षात, म्हणजे जे लेटर तुम्ही इंटरेस्ट वारंट साठी लिहिलं होतं एज इट इज, तेच लेटर पुन्हा तुम्हाला इकडे लिहायचं आहे। मग इथे इलेक्ट्रॉनिक मोड मध्ये असलं तरी फक्त इकडे फरक एवढाच आहे, त्या लेटर मध्ये इथे शेवटचा एक कॉलम होता इंटरेस्ट वारंट नंबर, हा कॉलम होता त्या लेटर मध्ये। आलं लक्षात, मग त्या लेटर मध्ये कोणता कॉलम होता, इंटरेस्ट वारंट नंबर, तो इथे येणार नहीं, बिकॉज हम लोग अभी जो पेमेंट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वो कॉलम नहीं आएगा, बाकी का डिटेल एज इट इज जो उस लेटर में था एज इट इज वैसे के वैसे लेटर लिखना है, बराबर, उसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक जो चीज है, यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, फक्त एवढा जो पॅराग्राफ आहे तो इकडे चेंज करायचा, बाकीचं लेटर ॲज इट इज लिहायचं। म्हणजे गेल्या आता आपण जे लेटर बघितलं इंटरेस्ट वॉरंट थ्रू पेमेंट, तेच लेटर ॲज इट इज लिहायचं, फक्त त्यामध्ये 7 कॉलम होते, त्याच्यामध्ये 7th कॉलम कोणता होता, इंटरेस्ट वॉरंट नंबर, तो इकडे येणार नाही, कारण की आपण पेमेंट आता इलेक्ट्रॉनिकली करतो, इंटरेस्ट वॉरंटच्या थ्रू करत नाही, म्हणजे इकडे इंटरेस्ट वॉरंटचा कॉलम येणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा। और ये जो लास्ट का पैराग्राफ है वो चेंज होगा, उसमें क्या दिया है, इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और आपको जो इंटरेस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे, दैट इज बाय क्रेडिटिंग दिस सेड इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू टू दी कंपनी। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपके अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का जितना भी पैसा है, सेड अमाउंट मतलब इंटरेस्ट का जो भी पैसा कहा गया है 1000 रुपीज, वो आपको आपके अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो भी अकाउंट नंबर आप लोगों ने कंपनी को प्रोवाइड किया है। थैंकिंग यू, यूर रिस्पेक्टफुली, हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर, नेम ऑफ द सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, एंड हियर नो एंक्लोजर। उस लेटर में हम लोगों ने इंक्लोजर लिखा था क्योंकि उसके साथ हम लोगों ने इंटरेस्ट वॉरंट क्या किया था, अटॅच किया था। आलं लक्षात, त्या लेटर मध्ये आपण इंटरेस्ट वॉरंट अटॅच केलं होतं, जोडलं होतं, म्हणून आपण तिकडे लिहिलं होतं एन्क्लोजर। आता हे आपण इलेक्ट्रॉनिकली पेड करणार, ऑनलाइन ट्रान्सफर करणार, म्हणजे कोणतेही डॉक्युमेंट आपण जोडत नाही, म्हणून इथे एन्क्लोजर येणार नाही। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, जो लेटर इंटरेस्ट वारंट के लिए था वही लेटर इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए एज इट इज लिखना है। फर्क इतना है कि उसका जो टेबल है उस टेबल में 7 कॉलम है, लेकिन इस टेबल में सिर्फ कितना कॉलम लिखना है, 6। अलग लक्षात, या टेबल मध्ये फक्त 6 कॉलम घ्यायचे आहेत। कोणतं कॉलम या लेटर मध्ये येणार नाही, इंटरेस्ट वारंट नंबर, एक कॉलम इस लेटर में आएगा नहीं, और सिर्फ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो चेंज करना है। इस लेटर में लास्ट वाला पैराग्राफ क्या लिखोगे, interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per detail provided by you to the company। सिर्फ इतना आपको उसमें क्या करना है, चेंज करना है, अलग से दो लेटर आपको करने की जरूरत नहीं है। So this is about letter to debenture holder
regarding payment of interest through interest warrant or through electronic mode. Thank you.